मृत्यु का पूर्व ज्ञान। विक्रम संवत 1914 में पंडित भूदरमल जी के घर पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया नंद किशोर। लड़का सुशील एवं आज्ञाकारी निकला, इसलिए घर पर उसका नाम हुक्मी चंद्र रखा गया। हुक्मी चंद्र जब 30 साल के हुए तब उनकी माता का देहांत हो गया। पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। व्यवसाय के क्रम में संयोगवश उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से वे 1957 में वापस रतनगढ़ लौटे। शहर के बाहर एक धर्मशाला में ठहरकर गायत्री जप करने लगे। वहीं रहकर उन्होंने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए। इसके उपरांत वे काशी में जा बसे और अंत तक काशी में रहे। उन्हें भी वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अनेक सेठ साहूकार उनके भक्त बन गए थे और उनके आशीष से अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते रहे। कई सामान्य स्तर के लोग उनके आशीर्वाद से सेठ और लक्षाधिपति हो गए। उन्हें अपनी मृत्यु की जानकारी गायत्री माँ की कृपा से 1 माह पहले ही हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने अन्नाहार छोड़ दिया था और केवल थोड़ा सा दूध ही लेते थे। मृत्यु के लिए जब 18 दिन ही शेष रहे तब उन्होंने दूध लेना भी छोड़ दिया और जल पर रहने लगे। 4 दिन शेष रहे जानकर उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया। निश्चित दिन को गायत्री जप करते करते ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ के मध्य उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में विक्रम संवत 1982 में इस नश्वर शरीर से मुक्त होकर गायत्री लोक को प्राप्त किया। उन्हीं के सुपुत्र श्री पंडित वैद्यनाथ जोशी ने उनकी प्रेरणा से काशी में मारवाड़ी संस्कृत पाठशाला नामक एक छोटी सी संस्था शुरू की थी। यह संस्था गरीब विद्यार्थियों की संस्कृत पढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यह निरंतर वृद्धि करती गई। आज यह संस्था काशी में मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज के नाम से सुप्रसिद्ध है। श्री वैद्यनाथ जी के 2 पुत्र श्री शिवलाल जी जो कि कथाकार शिरोमणि तथा पंडित रामेश्वर जी जोशी कर्मकांड शिरोमणि हैं। दोनों ही आजकल रतनगढ़ में ठाठ से रहते हैं और पुत्र पौत्रों समेत सुखी संपन्न हैं। इच्छा मृत्यु। बूंदी राज्य में खड़गड़ नामक एक पुराना गांव है जिसके समीप ही अरावली पर्वत है। इस पर्वत श्रृंखला के बीच से एक नदी बहती है। दृश्य मनोरम और प्रशांत है। अब से लगभग 70 वर्ष पहले यहीं पर पंडित कन्हैया लाल ब्रह्मचारी नामक महात्मा रहते थे। वे गायत्री के परम उपासक थे। अपने जीवन में उन्होंने कई पुरस्चरण किए तथा सिद्धियां प्राप्त की। उनके प्रभाव की ख्याति पूरे देश में थी। अपनी मृत्यु के बारे में उन्होंने 6 माह पहले से ही जान लिया था। तब से निकटवर्ती गांव में जाकर अपने परिचितों से मिलने गए। उनसे विदा ले होते समय वे अत्यंत प्रसन्न गंभीर वाणी में कहते, भाइयों अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम नमस्कार। निर्वाण के दिन वे चंबल नदी के किनारे कोका शहर से 8 मील दूर कोशोराय पाटन नामक जगह पर जा पहुंचे। इस स्थान पर चंबल का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर है। इसी से उसकी पवित्रता विशेष मानी जाती है और वहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें हजारों ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। वहीं पहुंचकर ब्रह्मचारी जी ने भूमि को गोबर से लीपा पोता। वहीं उन्होंने स्नान आदि के उपरांत संध्या वंदन किया। फिर वे उस पोती हुई भूमि पर दर्भासन बिछाकर पद्मासन में बैठ गए। उपस्थित लोगों ने उनके आदेशानुसार एक नया श्वेत वस्त्र उनके सर पर दूर से ही डाल दिया था। लोगों से उन्होंने कह दिया था कि जब तक उनका शरीर स्वतः न गिरे तब तक उसे स्पर्श न करे। तदुपरांत प्राणायाम द्वारा प्राण को सहस्त्र में स्थापित कर वे समाधिस्थ हो गए। उत्सुक लोग चारों तरफ कौतूहल पूर्वक शांति से उन्हें ध्यान लीन निस्पंद देख रहे थे। 1 प्रहर तक वे बिल्कुल अविचल रहे। सभी लोगों ने देखा कि उनके सिर में से एक तेज विस्फोटक ध्वनि निकली जैसे तोप चली हो और तभी ब्रह्मचारी जी का शरीर भूमि पर लुढ़क गया। उसके उपरांत भक्तों प्रशंसकों ने अंतिम संस्कार किया। वे जगह जगह पर ब्रह्म भोज हुए। उनका नाम और महत्व आज भी प्रांत में चर्चा का विषय है। बाबा खूटी सिंह कानपुर के श्री रूपलाल शर्मा की आत्मानुभूति है।
कानपुर जिले में खांडे राव नामक एक प्रसिद्ध विद्वान बिठूर में पटकापुर गांव के पास एक आश्रम में रहते थे। आश्रम के सामने एक विशाल वट वृक्ष था, जिसमें वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में हजारों लोग आश्रय ले सकते थे। श्री खांडे राव ने वहां दीर्घ काल तक गायत्री अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर ब्रह्मभोज किया। इसमें से भी सम्मिलित हुए थे। ब्रह्मभोज भारी धूमधाम से चला। दिन भर पंक्ति बैठती रही तो भी बहुत से लोग बाकी ही थे। रात में व्यवस्थापकों ने खबर दी कि घी समाप्त हो गया है और अभी 4 डिब्बे घी और चाहिए। खांडे राव जी को चिंता हुई। फिर शांत चित्त से वे ध्यान में बैठ गए और व्यवस्थापकों से बोले, जाओ गंगा जी से गंगा जल भर लाओ, उसका घी की जगह प्रयोग करो। लोगों ने इसे परिहास माना, पर जब वे बार बार आग्रह करने लगे तब 4 व्यक्ति गए और डिब्बे में गंगा जल भरकर ले आए। सबने गंगा जल में तली पूड़ियां खाई। आज तक कभी भी मैंने कहीं वैसी स्वादिष्ट पूड़ी नहीं खाई। दूसरे दिन 4 डिब्बे घी ले जाकर गंगा जी में डाल दिया गया, क्योंकि खांडे राव जी ने कहा, मैंने 4 डिब्बे घी कल गंगा जी से उधार मांगे थे, जो लौटाने जरूरी हैं। 19वीं शताब्दी की बात है। अलवर राज्य का एक सामान्य नागरिक वैरागी लेकर मथुरा आया। यहाँ एक पहाड़ी पर जाकर गायत्री पुरस्चरण किया। 1 करोड़ जब पूर्ण होने पर वे सिद्ध पुरुष बन गए। उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ। यह सिद्ध भूमि आज भी गायत्री टेकरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पंचमुखी कमलासना गायत्री मूर्ति स्थापित है। इन महापुरुष को लोग खूंटी सिद्ध महाराज के नाम से जानते हैं। वे आजीवन मौन रहे। मूक आशीर्वाद से उन्होंने अनेक मृत व्यक्तियों को जीवित किया, बंध्याओं को संतान दी, निर्धनों को धन दिया। 2 बार ब्रह्मभोज कराया, जिसके धन का प्रबंध कहां से हुआ, यह सभी के लिए विस्मय की बात रही। उनकी सिद्धियों के बारे में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। अलवर के महाराज उनकी प्रशंसा सुनकर मथुरा आए थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते थे। उनका तेज अपूर्व था। वे कुछ भी बोलते नहीं, फिर भी उनके पास जाने वालों की शंकाओं का समाधान हो जाता। उनकी अन्न जल की व्यवस्था स्वतः ही हो जाती। कभी भी किसी से उन्हें उस हेतु कहने नहीं देखा गया। अपनी गुफा में वे प्रवेश करने के बाद सप्ताहों वहीं रहते। प्रेत बाधा से पीड़ित कितने ही स्त्री पुरुषों के प्राणों की उन्होंने रक्षा की है। गायत्री उपासना के सत परिणाम सुनिश्चित हैं। भौतिक और आत्मिक क्षेत्र की प्रगति में गायत्री उपासना कितनी प्रभावशील होती है, यह उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। वस्तुतः हमारी जानकारी में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब गायत्री उपासकों को ऐसी परिस्थितियों में लाभ मिला जिनकी रत्ती भर भी आशा नहीं थी। यह एक नहीं अनेक व्यक्तियों के जीवन में घटित हुआ। उससे यह विश्वास हो गया है कि गायत्री उपासना के चमत्कारिक पक्ष को भी जुटलाया नहीं जाना चाहिए। यो हमारा सारा प्रतिपादन बौद्धिक, तार्किक तथा वैज्ञानिक रहता है तथा श्रद्धा की शक्ति सामर्थ्य प्रत्यक्ष देवता की शक्ति सामर्थ्य के समान होती है। अनायास मिलने वाले चमत्कारिक लाभ उसके प्रतिफल होते हैं। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने पर एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो गायत्री साधना की जाती है, उसका परिणाम बड़ा ही आशाजनक होता है। देखा गया है कि जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय अंधकार ही छाया हुआ था, वहाँ वेदमाता की कृपा से दैवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणत हो गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेक अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतने, इनाम पाने के लिए कितने लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हरा जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल हो गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वह जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ अर्जित करता रहेगा। निरोगता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख संतति, अधिक कामना, शत्रु से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं।
साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा ना हो तो भी इतना निश्चय है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलना होगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वही सब उनके अमर युवराज आत्मा में हैं। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा में है, परंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार बंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि